4 सबकों में हमने इन पूरे टूल्स को तरतीब दिया है। तो आज हम सबक नंबर 5 में एरो टूल, आई बीम टूल, रोटेशन टूल, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स डे लिंकिंग टूल के बारे में मालूम करेंगे। सबसे पहले है एरो टूल। इसी टूल का और एक नाम पिक टूल भी है। जब ये क्लिक किया जाए तो ऊपर कोई रिबन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इस टूल का काम सिर्फ इतना ही है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो तो उसको ये सेलेक्ट करने के काम आता है। मिसाल के तौर मैंने चंद चीज़ें यहाँ पर ड्रॉ की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स को पकड़ूं ताकि इसमें कुछ काम करना हो, तो मैं जाऊँगा एरो टूल पर या पिक टूल पर और इस पर क्लिक कर लूँगा। तो ये बॉक्स अभी सेलेक्ट हो गया है। इस पर जो भी काम करना हो, छोटा करना, बड़ा करना, कलर देना वगैरह, वो काम इस पर आसानी से किया जा सकेगा। तो बहरहाल ये पिक टूल या एरो टूल सिर्फ सेलेक्ट करने के काम आता है। उसके बाद में है आई बीम टूल। यही टूल इन पेज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। इसे कहते हैं आई बीम टूल या फिर हैंड टूल या एडिटिंग टूल, ये तीनों भी इसके नाम हैं। तो आई बीम टूल ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल दो चीज़ों में होता है, अल्फाज लिखने के लिए भी और तस्वीर पर काम करने के लिए भी। इसको हम देखेंगे। जब तक हम लोग आई बीम पर नहीं रहेंगे, यानी ये टूल सेलेक्ट किया हुआ नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ यहाँ पर लिखावट में काम नहीं करेगी। अब मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, इसलिए कि हम एरो टूल में है, आई बीम में नहीं है। तो कभी भी लिखना हो तो आई बीम में आकर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही लिखना शुरू होगा अल्फाज का। इसी तरह इस टूल का दूसरा इस्तेमाल ये है कि ये तस्वीर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर मैंने पिक्चर बॉक्स में क्लिक किया और यहाँ किसी पिक्चर को मैंने इंपोर्ट किया। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर यहाँ पर आ गई है। अब जब तक मैं इस तस्वीर पर काम करने के लिए आई बीम पर क्लिक नहीं करूँगा, इस पर कोई काम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं अभी पकड़ रहा हूँ तस्वीर को, लेकिन अभी कोई काम तस्वीर पर होगा नहीं, इसलिए कि हमने क्लिक नहीं किया आई बीम पर। तो इस फोटो पे कुछ काम करना हो तो मैं पहले पकड़ूंगा आई बीम को, उसके बाद में फोटो क्लिक करूंगा तस्वीर को। अब इस पर जो काम करना हो, इसे बड़ा करना है या इसे छोटा करना है, जो काम करना है इस पर हम कर सकते हैं। तो बहरहाल आई बीम टूल इस्तेमाल होता है अल्फाज पर काम करने के लिए और तस्वीर पर काम करने के लिए। इसके बाद में है रोटेशन टूल। ये टूल सिर्फ काम आता है घुमाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्लिक किया, अब मैं पकड़ के इसको घुमा रहा हूँ। तो जहाँ पकड़ कर हम इसको ड्रैग करते हुए घुमाएंगे, ये टूल ऑब्जेक्ट को उस तरह रोटेट कर देगा। इसके बाद में है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल और टेक्स्ट बॉक्स डे लिंकिंग टूल। इसको समझने के लिए मुझे अल्फाज की ज़रूरत है, लिखे हुए तहरीरी अल्फाज की ज़रूरत है। मैंने वीडियो पॉज करके और एक फाइल से चंद अल्फाज कॉपी करके लेकर आ गया हूँ। अब देखिए, मैं इस टूल से एक बॉक्स बना रहा हूँ, फिर इसी टूल से बाजू में और एक बॉक्स बना रहा हूँ, फिर इसी टूल से मैं और एक बॉक्स भी यहाँ पर बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्फाज इस बॉक्स के बाद में यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, फिर कहीं और पर जाएं। तो उसके लिए मैं लिंकिंग टूल का इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर पहले क्लिक यहाँ, फिर क्लिक यहाँ, उसके बाद में क्लिक यहाँ। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो अल्फाज मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा वो पहले यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जैसे देखिए, ये अल्फाज मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए, तो ये पहले यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाद में टेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, फिर इसके बाद में ये टेक्स्ट आगे जाएगा जहाँ हम उसको जोड़ेंगे। तो बहरहाल ये जो लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स टूल है, ये काम आता है दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में जोड़ने के लिए। और अगर जोड़ को तोड़ देना हो तो नीचे है डे लिंकिंग टेक्स्ट बॉक्स। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो ये जो लिंक हो गया था वो टूट जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पर लिंक टूट गया है, इसलिए अल्फाज यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं। इसके बकिया अल्फाज किसी और बॉक्स में नहीं जा रहे हैं। नीचे एक लाल लकीर आ गई है, इस लकीर का मतलब ये है कि अल्फाज ज़्यादा हैं और लिखने की जगह ख़त्म हो गई है। तो टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल काम आता है दो टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ने के लिए। टेक्स्ट बॉक्स डे लिंकिंग टूल काम आता है उस लिंक को ख़त्म करने के लिए। रोटेशन टूल काम आता है किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए। और आई बीम टूल ये तो सबसे अहम टूल है इन पेज का, लिखने के लिए काम आता है और फोटो पे काम करने के लिए काम आता है। एरो टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। ये था टूल्स का पहला सबक।
टूल्स का दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरह 4 सबकों में हम मुकम्मल टूल्स को ख़त्म करेंगे।